अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने टाइटल कैसे बनाना है। ये हमारा पहला पहला जो है ऑप्शन होता है लिस्टिंग में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी टाइटल होता है। तो पहले तो ये है प्रॉम्प्ट फॉर एवरीवन। पहले पहले जो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी ये प्रॉम्प्ट अपने जीपीटी को दे दिए हैं, ट्रेन कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किए तो उनके लिए बता रहा हूँ। ये पहला प्रॉम्प्ट है, आपने इसको कॉपी करना है, प्रॉम्प्ट फॉर एवरीवन के नाम से होगा। ठीक है। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली चैट जीपीटी को बताने के लिए है कि भाई साहब आपने हमारी अकॉर्डिंग कुछ नहीं बताना, आपने अपनी रिसर्च करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने हमें बताना है। ठीक है। आप जीपीटी के पास आए। अच्छा, आप लोगों के लिए ना मैंने जीपीटी को बिल्कुल फ्रेश कर दिए, इसके सारे टैब्स डिलीट कर दिए हैं ताकि जो नए बच्चे हैं उनको आसानी से समझ आ जाए कि मामला किस तरह होता है। जब भी आप चैट जीपीटी खोलते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस होता है। आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे ईबे लिस्टिंग या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये नाम देने के बाद आपके पास इस तरह का जब इंटरफेस आता है तो आप सोर्सेज में आ जाते हैं। ऐड सोर्स पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं, कोई तस्वीर है आपके पास या फिर कोई पीडीएफ में है तो आप इधर से भी ड्राइव से भी भेज सकते हैं, अपने इमेज के ज़रिए कोई भी आप इनको दे सकते हैं। हम टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट हमने कॉपी किया था प्रॉम्प्ट, उसको हम जो है ना इधर दे देंगे। यहाँ से ऊपर लिख देंगे प्रॉम्प्ट फॉर एवरीवन। ठीक है। ये प्रॉम्प्ट हर किसी के लिए, और ये सिर्फ जीपीटी के लिए नहीं है, तमाम एआई मॉडल्स के लिए है। पहला हमने इसको ये दे दिया। दूसरे नंबर पे हम फिर आएंगे। अब हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर का। ये रिमाइंडर हम कुछ टाइम के बाद जीपीटी को देते रहते हैं ताकि उसको याद रहे कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। ये है यूके यूएसए के लिए। अगर आप यूके और यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने इस वाले को, यूके यूएसए वाले को कॉपी करके अपने पास ऐड करना है। अगर आपकी जर्मनी की है और आप जर्मन लैंग्वेज में बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रॉम्प्ट है। अगर आप जर्मनी में काम कर रहे हैं और आप इंग्लिश में जो है ना अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शन को बनाना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। आपके पास कनाडा का अकाउंट है तो कनाडा के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे मोस्टली लोगों के पास यूके यूएसए होता है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे और आप जीपीटी में आएंगे। ये अदर सोर्स में क्लिक करेंगे, ऐड सोर्सेज, इनपुट टेक्स्ट, कंट्रोल वी। यहाँ पे लिख देंगे आप यूके एंड, क्या हो गया भाई, एंड यूएसए प्रॉम्प्ट। ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई आपके पास। अभी तीसरी आपकी वो जो रिमाइंडर रहता है। अब आपने ये आपकी यूके की है, यूएसए की है, जहाँ की आपकी है, जर्मनी की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कोई भी है तो आप वो वाला प्रॉम्प्ट इधर डालेंगे। पहले नंबर पे आपने वो एवरीवन सब के लिए प्रॉम्प्ट डाला। तीसरे नंबर पे आप ये रिमाइंडर डाल देंगे। आप इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करें। आप इधर वापस आएंगे। यहाँ पे आप ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट यहाँ से आपने तीसरा डाल दिया और इसको आपने नाम दे दिया रिमाइंडर। ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। अब ये जब तीनों फाइनल हो जाते हैं तो आपने जब भी चैट पे क्लिक करना है तो बैक एंड पे कोड लग चुके हैं। कौन से वाले? एक रिमाइंडर लग चुका है, दूसरा यूके यूएसए प्रॉम्प्ट लग चुका है जिसमें पॉलिसी सेव है, जिसमें आपकी सारी की सारी पॉलिसियों का उसने ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पे प्रॉम्प्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, उसने ये भी आ गया कि भाई हमें कोई
फेक नहीं देना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं देना, हमारी राय के मुतालिक नहीं देना। आपने अच्छे से रिसर्च करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है ना आंसर देना है। हम चाहे जो मर्जी कहते रहें, आपने उस पर तवज्जो नहीं करनी। सम टाइम होता है ना, जब भी आप नया एआई खोलते हैं तो एआई को जब भी आप बोल रहे होते हैं कुछ, तो वो आपके अकॉर्डिंग जवाब दे रहा होता है। अगर आप एआई को कहते हैं कि भाई ये क्या है, एआई कहता है कि यार ये जो है ना कोई एक टावर है। आप कहते हैं नहीं ये टावर नहीं है, मुझे लगता है कि ये तो पेंसिल है। वो कहेगा ओह यस आप बिल्कुल सही हैं, मुझे गलत फहमी हो गई। सम टाइम इस तरह भी वो कर जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि आपने जो है ना एआई के इस चकमे से बचना है। एआई आपके अकॉर्डिंग जवाब दे रहा होता है। उसको अगर आपके पास ये प्रॉम्प्ट नहीं भी है तो आपने उसको अगर बचाना है तो उसको आपने ये कहना है कि भाई नंबर 1 कि मुझे टू द पॉइंट आंसर देना है। नहीं तो देख रहे होते हो आप ये पे बड़ी लंबी लंबी डिटेल बता रहा होता है। उसको कहना है भाई नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, टू द पॉइंट आंसर। तीसरे नंबर पे आप उसको ये कहेंगे कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है ना आपने जवाब नहीं देना, अपनी रिसर्च करके बताना है। और चौथे नंबर पे और फाइनल उसको ये कहना है रिमेंबर दिस फॉर एवर। ठीक है, जब आप उसको ये कह देंगे तो वो इन चीज़ों को हमेशा याद रखेगा। ठीक हो गया। और हमारा टाइटल कैसे हम बनाएंगे, इधर से ये हम फ़र्ज किया, ये वाला जो है ना सोर्स हमने फाइनल किया, ये माउस हम लिस्ट करने लगे हैं। तो इसको यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे, जीपीटी में आएंगे, चैट पे क्लिक करेंगे, इधर न्यू चैट में चले जाएंगे, शिफ्ट इंटर दबा के लाइन नीचे वाली आ जाएगी। इसकी 2 वेरिएशन है। अच्छा याद रखिएगा वेरिएशन में जब भी यहाँ पे हमेशा कलर्स आएगा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कंट्रोल V, अगेन जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा कंट्रोल V, आ गया। अच्छा जब भी यहाँ पे कोई मॉडल लिखे हैं तो आपने इसमें वेरिएशन में वही मॉडल लिखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको कहता हूँ आई हैव दीज 2 वेरिएशंस। अब इसको ये पता चल गया कि मैंने इसको वेरिएशन का बता दिया। इसके नीचे मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे रिव्यूज़, साथ में स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शन। मुझे स्पेसिफिकेशंस और डिस्क्रिप्शन चाहिए। मैं स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको लेके आ जाऊँगा नीचे। अच्छा अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको कोई मसला नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन आपने नहीं डालनी। यहाँ पे आपने कॉपी किया, यहाँ से आपने इधर पेस्ट किया। अब आपने इसको इंटर दे दिया है क्योंकि आपके बैक एंड पे कोड लगा हुआ है। अब आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 80 कैरेक्टर का टाइटल दो, मुझे स्पेसिफिकेशन अलग करके दो, डिस्क्रिप्शन अलग दो, डिस्क्रिप्शन में 30 डे मनी बैक गारंटी दो। क्यों? क्योंकि आपने बैक एंड पे इसको प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बना के देगा। ये देख रहे हैं ये कितनी मज़े की चीज़ें इसने लेके दी हुई है कि भाई आपको कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, हम आपको गाइड करेंगे। वेरिएशन में चेक करें, कलर ब्लैक आ गया, कलर वाइट आ गया, वाइट ब्लैक कलर थे, ये वाइट आ गया, ये ब्लैक आ गया, बिल्कुल थे, मैंने तो इसको बोला ही नहीं। ये बैक एंड पे जो लगा हुआ है ना आपका प्रॉम्प्ट, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और क्या आपके पास आ जाएगा। अब आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन बन गया। अब आपने करनी है लिस्टिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना चाहता हूँ इसकी मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दें ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप 10 प्रॉम्प्ट बनवाते हैं, 15 बनवाते हैं, 20 बनवाते हैं, उसके बाद ये आपको करैक्टर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 80 करैक्टर, नीचे क्या होगा 85, 82, 81 आ जाएंगे। आपने इसको रीजनरेट करवा देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइटल, अगर आपका कंपैटर अच्छी सेल लेके बैठा हुआ है तो टाइटल वो वाला यूज़ करना है। अगर उधर से कोई आपको नहीं मिल रहा इस तरह का कंपैटर, आपने या हंटिंग आपने अली एक्सप्रेस से की है, अली एक्सप्रेस पे आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग गया कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा है, मैं तो इसको सेल करूँगा। तो चाहे ईबे पे कोई नहीं सेल कर रहा तो मैं फर्स्ट इसका जो है ना सेलर बन जाता हूँ ईबे पे, तो हो सकता है वो आपको अच्छी सेल देना शुरू कर दे। तो टाइटल आपने इधर से बनवाना है। दूसरी चीज़, आपने क्लाउड उस सूरत में यूज़ करना है जब आपको ये लगे कि यार ये जो है ना
ये कोई मज़े का टाइटल नहीं है। ये टाइटल आपने देखा है, वायरलेस गेमिंग माउस, RGB रिचार्जेबल टाइप सी, ऑप्टिकल, हनीकॉम 2.4G, एर्गोनोमिक, जो गुलाबी है। यार मैं सादा सा बंदा हूँ, ये मैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता ज़्यादा। अच्छा, आपने ना इसको देखना है वायरलेस गेमिंग माउस, ठीक है, RGB रिचार्जेबल टाइप सी। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें कि कोई बंदा किस तरह सर्च करेगा, तो आपके माइंड में आएगा कि नहीं मैं तो पहले गेमिंग माउस लिखूंगा, या मैं तो पहले लिखूंगा RGB गेमिंग माउस, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये आपकी सोच है, और आप कहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, UAE में, कहीं पे भी, ठीक है। आपकी सोच अलग हो सकती है, जो गोरा है उसकी थिंकिंग लेवल अलग है, उनका रहन सहन, उनका सारा सिस्टम अलग है। आपने इसी को पकड़ना है, यहाँ पे खोल लेना है क्लाउड। अगर आपको लगता है कि यार ये जो है ना इस तरह सही नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्लाउड को ओपन करेंगे। सॉरी मैं क्लाउड बोल गया था, मेरी ना ये प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना आप लोगों ने, ये सारी चलती रहती है, क्योंकि मैं एक तो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता। मेरा फोकस होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क को सीखा जाए, बजाय इसके कि हम जो है ना ये ड्रामेबाजी वाले चक्कर में पड़ जाएं कि जी इसका क्या मतलब है, ये ऐसे बनता है वैसे बनता है। उससे बेहतर है कि हम प्रैक्टिकल फोकस करें। अंग्रेज़ जो है ना हमारी ज़ुबान को सिर्फ ज़ुबान समझता है, इंग्लिश को, और हम इधर पाकिस्तान में हुई, इसको इंग्लिश आती है, पढ़ा लिखा है, लुल्लू सिर्फ वो लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये समझना है कि लैंग्वेज को कभी सर पे नहीं बिठाना। लैंग्वेज जिसको जो इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो हम उसको दादाजी चाचा जी और पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। तो इस वजह से आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, ख़ास ख्याल रखना इस चीज़ का। मेरे भाइयों यकीन करो, जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है वही आपको काम देगा। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है, और मुझे इससे बड़ी चिढ़ है कि यार आप करते क्या हो, आपको क्या मतलब ऐसी पड़ी हुई है कि यार तो आ गया हमारा जी, क्लाउड सेट हो गया। और इसको हमने सबसे पहले जो है ना वही वाला प्रॉम्प्ट देना है जो हमारे पास है, प्रॉम्प्ट फॉर एवरीवन, ताकि क्लाउड को भी पता चले कि इसने हमें क्या समझाना है, क्या देना है। और इसको मैं एंटर करूँगा, तो अभी इसका जवाब चेक करें। गॉट इट, वो कहता है भाई मुझे समझ आ गया। अब आप इसको एक और काम कर लें, टू द पॉइंट ना, गिव मी आंसर टू द पॉइंट एवर, नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन प्लीज। अब क्या करेगा, अब आपको टू द पॉइंट बताएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमने इसको पकड़ा, इस वाले टाइटल को, और इसके ये जो इसने सारा कुछ दिया हुआ था। बल्कि आप एक काम करो, आप इसको ना पकड़ो, आप ये जो ऊपर वाला आपने ये वाला है ना, आपका ये वाला जो था अली एक्सप्रेस वाला, वो इसको दो और इसको चेक करो कि ये बगैर प्रॉम्प्ट के आपको किस तरह का देता है। ठीक है, ये आपने एक्सपीरियंस करने हैं, ये आपने तजर्बे करने हैं, तभी आप सीखोगे। ठीक है, ये नहीं देखना कि यार लकीर के फकीर बिल्कुल नहीं बनना कि यार काशिफ भाई ने ऐसे कहा तो हम इसी तरह ही करें। देख रहे हो, नो क्लियर क्लेम और प्लान स्टैंड। ठीक है, तो आपने जो है ना इसको बताया ही नहीं है तो वो क्या करेगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट ही नहीं है उसके पास। अब हम इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको देते हैं मजे की बात, प्रॉम्प्ट। हम ये वाला प्रॉम्प्ट करते हैं कॉपी। उसके बाद तो सही है भाई, मुझे कुछ तो सही, मुझे कुछ बताओ तो सही। हम उसको दे दिया ये वाला प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको देगा
ये वाला। अब इसको आपने, अच्छा ये आपने चेक करते रहना है, ठीक है। अब आपने इसको ये दिया जो ये आपका अली एक्सप्रेस वाला टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन वगैरह थी। अब ये आपको उसके अकॉर्डिंग बना के देगा। आ गया 79 कैरेक्टर्स का, और इसका चेक करें, वायरलेस गेमिंग माउस RGB बैक लाइट, और इसका क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, वायरलेस गेमिंग माउस RGB रिचार्जेबल टाइप C, ये दे रहा है रिचार्जेबल हनीकॉम टाइप C 1600 DPI। अच्छा, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपने ये भी देखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन किस तरह की दे रहा है ये भी देखो ना। प्रॉब्लम विद स्पेस, शेल्फ इटसेल्फ, फिक्स बिफोर लिस्टिंग नॉट आफ्टर। वो कह रहा है भाई लिस्टिंग से पहले ये मसला करो, डिलीट करो विंडो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बिफोर आई राइट दिस दैट योर प्राइस फाइंड इट इज listing system, give me a price and yes, no, target price UK USA, then I finish the listing। समझ आई कोई चीज़? क्लाउड कितना आपको समझा रहा है। वो कह रहा है भाई मुझे पहले टारगेट प्राइस और टारगेट मार्केट बताओ कि आप यूके में काम कर रहे हो या यूएसए में। अब हम इसको कहते हैं यूके। अब ये आपको देगा, और इसकी लिमिट होती है डेली बेस पे ना, इसकी लिमिट होती है, ये आपने माइंड में रखना है। ये डिस्क्रिप्शन चेक करें, और स्पेसिफिकेशन भी दे रहा है, साथ में बता रहा है क्या क्या चीज़ शामिल है। डिस्पैच एंड रिटर्न, फास्ट यूके डिस्पैच, 30 डे रिटर्न एक्सेप्टेड। अच्छा जी, आपको इनमें से कौन सी पसंद आई ये भी आपने देखना है, कौन सी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी लग रही है। भाई मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो यही अच्छी लग रही है, ये वाली। इसमें इसने अलग अलग वाजे किया है, 30 डे मनी बैक गारंटी, और ये सारा कुछ इसने अलग अलग से वाजे किया है, वेरिएशन इसने अलग से वाजे की है, ठीक है। टाइटल के मामले में मुझे लग रहा है कि टाइटल इसका अच्छा है, वायरलेस गेमिंग माउस RGB, मतलब कोई भी सर्च करेगा वायरलेस गेमिंग माउस तो फिर जो है ना इसका आ जाएगा, RGB भी है, कलर ब्लैक लाइट, और जो भी चीज़ें हैं ये सारी आपके सामने। इन दोनों सूरतों में आपने एक काम और भी करना है, आपने इसको करना है कॉपी, और इसको आपने ट्रेनिंग शीट। जब आप यहाँ पे शुरू में आते हैं तो आपके पास eBay टाइटल है ना, यहाँ पे आप अपना फ़र्ज किया, इधर आपकी कोई लिस्टिंग है यही वाली जो आप कर रहे हैं, तो इस इधर आप लगा सकते हैं Ctrl+V, ये आपका इधर रह जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं टाइटल यूज़ करता हूँ GPT वाला, डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ GPT वाली, 8 दिन 5 दिन बाद या संडे को जैसे मैं अपनी लिस्टिंग को चेक करूँगा कि किसके ऊपर व्यूज़ नहीं आए, किसके ऊपर ऑर्डर नहीं आए, तो उस वक्त जो है ना अगर ये लिस्टिंग, ये मेरा टाइटल परफॉर्म ना कर रहा हुआ, तब मैं जाके क्लाउड को बोलूँगा कि भाई इसको मज़ीद मुझे अच्छा बना के दो, तो वो मुझे मज़ीद अच्छा बना के देगा, टाइटल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो फार्मूला है ये ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। आप लोगों ने अपने जहन से भी सोचना है, इसके साथ भी डिस्कस करना है, क्लाउड से भी डिस्कस करनी है, GPT से भी करनी है कि मैं न्यू VA हूँ, मैं इसको किस तरह मैनेज करूँगा, टाइटल को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। याद रखिएगा जो आपका बायर है वो मोबाइल बेस है, ज़्यादातर लोग मोबाइल के ऊपर बाइंग कर रहे होते हैं, तो आपने मोबाइल बेस SEO इसको टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करवाना है। ये वाला आपका वैसे ऑप्टिमाइज है, आप इसको एक बार ट्राई करें। 8 दिन बाद अगर आपको इससे रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप क्लाउड को दें कि भाई ये वाला इशू आ रहा है, तो आप जो है ना इसमें बताओ कि कौन कौन सी चेंजिंग कर सकता हूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपकी लिस्टिंग है, जो आपने लिस्टिंग की हुई है, वही उसका लिंक क्लाउड को पकड़ के दे दो कि भाई साहब इसमें क्या क्या इशू आ रहा है मुझे बताओ। आई होप कि आपको टाइटल का ये सारा मामला समझ आ गया होगा। 80 कैरेक्टर्स का होगा, मोबाइल बेस SEO वाला होगा, इसमें कोई आप ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने ब्रांड का नाम यूज़ करना है तो कंपैटिबल, जैसे कि हम लिखते हैं फॉर मकीता ब्रांड, फॉर डिवाल्ट ब्रांड, या इसी तरह हम लिखते हैं कि फॉर
डेल, फॉर HP, फॉर क्रोमबुक, फॉर एप्पल, फॉर सैमसंग, कुछ भी हम इस तरह के यूज़ करेंगे ना तो वो ईबे के एल्गोरिथम में जाता है कि ये उसके लिए यूज़ हो सकता है, उसका ओरिजिनल ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। जैसे आप ये कहते हैं एप्पल माउस, आप उसकी जगह कहते हैं फॉर एप्पल, माउस फॉर एप्पल, ठीक है, तो दोनों अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपने ज़रूर किया करनी है। अगर ये आपको AI है ना तो भूल के गलती से यहाँ पे दे भी सकता है कोई ब्रांड का नाम, तो उसको आपने ज़रूर हटाना है, ख्याल करना है इन चीज़ों का, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएंगी। इंशाल्लाह अभी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि आपने पिक्चर्स का डाटा कैसे रिमूव करना है। उसके बाद फिर जो है ना हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह।